दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 9 PM। आज घरौंडा में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय सचिव, बिहार के प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौर ने हल्ला बोल दिया है। आइए दिखाते हैं हम कि आज वीरेंद्र सिंह राठौर शहर के किन किन इलाकों में गए, क्या क्या देखा, क्या क्या सामने आया और किस तरह से सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। हम घरौंडा में रोज़मर्रा की समस्याओं से घरौंडा के स्थानीय नागरिक जूझ रहे हैं। मौके पर जो है वरिष्ठ कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह राठौर पहुंच गए। तस्वीरें देखिए, दुकानदारों का आरोप है कि यहां से मच्छर मक्खियों ने उनका जीना मुहाल कर दिया है। थोड़ी सी बारिश आते ही दुकानों में पानी घुस जाता है। देखिए किस तरह से जो है स्थानीय दुकानदार वीरेंद्र सिंह राठौर के आगे आरोप लगा रहे हैं कि नगर पालिका और तमाम अधिकारी जो है उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें देख सकते हैं, तकिया बाजार से तस्वीरें हैं। मच्छर मक्खी का आलम है, बीमारी फैल सकती है। दुकानों में थोड़ी सी बरसात आते ही पानी घुस जाता है। किसी तरह की कोई सुविधा घरौंडा प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से, विधायक की ओर से इन्हें आज तक मुहैया नहीं करवाई गई। क्या कहोगे जी? बस प्रशासन आपका आके देख लो जी, बिल्कुल गंदगी फैली हुई है जी। मच्छर कोई सुनवाई नहीं होती, कोई सुनवाई नहीं है। लाइटों का प्रबंध नहीं है रात को निकलने का जी। बिल्कुल ऐसे ही है जी। जब भी बारिश आती है यहाँ पर पानी खड़ा हो जाता है, जिससे यहाँ पे कस्टमर नहीं आते जी। और दुकानों में बहुत भारी नुकसान हो जाता है जी। दुकानों में पानी भर जाता है, तो आज जिससे तक कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं हुई जी आज तक। इतनी बार कह चुके हैं और कह चुके हैं अभी गड़ी भी थोड़ा ऊपर उठाओ जी, ये कोई सुनवाई तो नहीं हुई। सरकार तो कह रही है विकास की गंगा बह रही है। कोई विकास की गंगा नहीं बह रही जी। ये कहने के लिए विकास की गंगा, ये सरकार नाकाम है, निकम्मी सरकार है जी। कोई काम नहीं कर रही जी। और 2 नंबर में पैसे खा रही है। 2 नंबर में हाँ तो देखिए लगातार जो है दुकानदारों का आरोप है कि सरकार पूरी तरह से फेल है, अधिकारी मोटा पैसा खा रहे हैं, विकास नहीं हो रहा। ये दुख है, ये दर्द है घरौंडा के नागरिकों का। राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र सिंह राठौर पहुंचे हैं। लगातार जो है इलाके से प्रतिदिन जो है लोग अधिकारियों को शिकायत कर कर के थक चुके हैं, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो उनकी समस्याओं से रूबरू होने के लिए स्वयं कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह राठौर जो है शहर में निकले हैं, पैदल निकले हैं गलियों में और एक एक व्यक्ति से जो है वो स्वयं जा कर के मिल रहे हैं। लोग देखिए किस तरह से शिकायत कर रहे हैं, आरोप लगाया जा रहा है, स्थानीय अधिकारियों पर आरोप लगाया जा रहा है कि वो पिछले 7 वर्षों से किस तरह से समस्याओं से जूझ रहे हैं। विक साहब क्या कहोगे? आपके सामने है जी, पत्रकार महोदय, आपको पता ही है कितना यहाँ तो जो है ना जोड़ बन जाता है। 6-6 फुट पानी भाई साहब, यहाँ तो पानी का इतना हो जाता है कि 6-6 घंटे पानी नहीं उतरता। इतना बुरा हाल है कि दुकानदारों को लास्ट में अपनी दुकानें बंद करके शाम को 5 बजे घर चला जाना पड़ता है। मतलब अगले दिन और अगर बरसात आ गई, अगले दिन भी यही हाल, उससे अगले दिन आ गई तो मतलब ये लगा लो जो किराए पे है ना 11-11 हज़ार रुपये, वो तो खत्म है कहानी उनकी। तो देख सकते हैं कितनी समस्या से जूझ रहा है घरौंडा और सरकार का दावा है, अधिकारियों का दावा है कि घरौंडा में विकास की गंगा बह रही है। देखिए दुकानदार किस तरह से सड़कों पर उतर आए हैं, अपने प्रिय नेता को जो है वो समस्या से अवगत करा रहे हैं कि उन्हें इतनी समस्याओं से जूझना पड़ता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, देखिए एक एक समस्या से अपने प्रिय नेताओं को अवगत कराया जा रहा है कि उन्हें किस तरह से इस सरकार में, मौजूदा सरकार में समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। सीधी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और बड़ी बात सामने आई है, जिस तरह से दुकानदार परेशान है। ये गरीब आदमी है, इनकी जूते की दुकान है, 2 लाख रुपया कर्जा उठा करके अब अपनी दुकान को बचाने के लिए देखिए जैक लगाया गया है। लगातार दुकानदार भाई साहब कर्जा उठा करके अपनी दुकानें बना रहे। क्या कहोगे जिस तरह से शिकायतें सामने आ रही हैं? देखिए बहुत बड़ी लापरवाही है म्यूनसिपल कमेटी के लोगों की, और ख़ास तौर पे भाजपा के जो नेता जी लोकल स्तर पे यहाँ राजनीति कर रहे हैं। मुझे लगता है कि लोगों की, जनता की गोड़ी कमाई का पैसे की लूट की ओर जी भारतीय जनता पार्टी के लोगों की व्यापक नज़र है। अब आप देख सकते हैं कि इस गली के अंदर
पीछे से हम दिखाते आ रहे हैं 3 से 4 फुट पानी जी इस गली में भरता है। मैं मानता हूं कि भाई गली को ऊपर उठाना मुश्किल है, परंतु पंपिंग सेट इस वार्ड के अंदर, इस गली के अंदर लगने चाहिए थे, ताकि पहली बारिश जैसे ही शुरू हो पानी साथ के साथ ही बाहर निकालने का काम हो। जी वो ना होने की वजह से दुकानों के अंदर पानी घुस रहा है। जी लोगों को 5-5 फुट 4-4 फुट अपनी दुकानों को ऊपर करना पड़ा। आप देख सकते हैं, सामने देखिए, जी बिल्कुल दिखाइए, वो 5 फुट ऊपर किया है। अब ये भाई जैक लगा करके इसको 4 फुट ऊपर कर रहे हैं। जी इनका कहना है कि लगभग 2 लाख रुपए इनका खर्चा आएगा। जी और मंदी के इस दौर में 2 लाख रुपया खर्चा करना, ब्याज पर पैसे उठा करके, मुझे लगता है कि गरीब आदमी पूरे साल की कमाई भी कर लेगा तो भी पैसा जो है वो पूरा नहीं हो सकता। तो ब्याज के बोझ के नीचे एक हमारा भाई और पूरी ये लाइन दबने का काम कर रही है। किस लिए? कि भाजपा के नेता ना केवल लापरवाह हैं, परंतु भ्रष्टाचार के अंदर दोनों हाथों से संलिप्त। और ये कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। अगर थोड़ा सा भी फोकस यहाँ दिया जाता तो ये इतना भारी नुकसान जो पूरे इलाके का हुआ है, तकिया बाजार, SD मंदिर और ये तमाम जो हमारा इलाका है, तो ये नुकसान को रोका जा सकता था। परंतु विकास की ओर भाजपा के लोगों का ध्यान नहीं है। देखिए, छोटी छोटी गलियों के अंदर भी वीरेंद्र सिंह राठौर जो है जा कर के लोगों से उनकी समस्याएं जान रहे हैं। आज हल्ला बोल दिया है वीरेंद्र सिंह राठौर ने। हाँ जी, क्या कह रहे बताओ? यहाँ हमारे 20 घर चिकली घरों गए जी, बारिश आने डूब जाते हैं, 4 घंटे घर से बाहर नहीं निकल सकते जी, गोटे गोटे पानी रहता है, घरों में घुस जाता है पानी, रोटी पानी बनाने से परेशान हो जाते हैं। क्या समस्या, क्या सरकार है आज कल? बारिश आते इतना पानी भर जाता, बहुत बुरा हाल है जी। हालो और के सड़ा पड़ा। दोस्तों, अब वीरेंद्र सिंह राठौर पहुंचे हैं इस गली में जो नगर पालिका ने बरसात के दिनों में उखाड़ तो दी, लेकिन बनेगी कब कुछ नहीं पता। पूरी कॉलोनी के लोग यहाँ इस वक्त विक कॉलोनी में जो लोग रहते हैं वो इकट्ठे हो गए हैं। वीरेंद्र सिंह राठौर एक व्यक्ति से बात कर रहा है। हाँ जी, ये बरसात के दिनों में गली पाट दी, क्या कहोगे? आपके सामने है ये हाल, ये देखो दोनों साइड में। जिस दिन सड़क पाड़ी उसके अगले दिन थोड़ी बारिश होगी। हाँ। फिर बीच में रुकी हुई बारिश। काम करना चाहते तो कर सकते थे काम। हाँ। लेकिन काम नहीं किया इन्होंने। काम नहीं किया। काम नहीं। माता जी, क्या नाम है आपका? जी से बनवानी चाहिए, बिल्कुल हम तो तंग हो गए। हाँ, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता। हाँ, कोई नहीं सुनता। देखिए, बुजुर्ग महिला है, इनका कहना है कि इनकी कोई नहीं सुनता। हमारे जब पानी भर जानी यहाँ कोई साथ में जाओ, इसके करंट लगा गली तो कोई सुनवाई नहीं करता, कहीं शिकायत नहीं करता, पाड़ के गिर दिया चमासे में। यहाँ लोग तंग हो रहे, कूड़ा कचरा लोगों के घर में जावा, कोई नहीं आंदा यहाँ से। समस्या तो 1.5 महीने से हो रही है जी, कोई नहीं बना रहा है, इसको पाड़ के तो गिर दिया ये। तो बरसात के दिनों में तो और भी ज्यादा दिक्कत होगी। हाँ, दिक्कत है, मच्छर मक्खी लेंटर लगवाया था, मगर लेंटर लग जाएगा, फिर रोक दो भी 5 साल। आपने रोका था? हाँ, रोका था। ये विकास भारतीय जनता पार्टी के लोग दिन रात जो दावे कर रहे हैं कि विकास की गंगा बह गई, जरा दिखाओ एक बार कैसी गंगा ये बह रही है विकास की। ये आप शहर में आज विजिट कर रहे हैं, पैदल विजिट कर रहे हैं, सिंगल पर्सन से जाकर के मिल रहे हैं। ये कीचड़ है गलियों में, कहीं बिजली की समस्या है, कहीं कीचड़ है, कहाँ है आखिर विकास? ये दावे मतलब क्यों जनता को गुमराह कर रहे हैं, क्या कहोगे? जवाब दें भारतीय जनता पार्टी के लोग जी, जो पिछले 6 वर्षों से म्युनिसिपल कमेटी के अंदर बैठ करके जी लोगों की गाड़ी खून पसीने की कमाई को लूटने का काम कर रहे हैं। और यहाँ के लोकल नेता जो मंचों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का गुणगान करने से पीछे नहीं हटते, वो आकर के बताएं कि लोगों की वोट लेकर के लूट करने का काम जो पिछले 6 वर्षों में घरौंडा के अंदर हुआ है, उसका हिसाब किताब वो जनता के बीच में आकर के दें। आप देख सकते हैं कि क्या जानवरों से भी बदतर जो है वो जीवन है। हमारी माताएं, बुजुर्ग माताएं यहाँ हैं, ये 1 मिनट के लिए भी गली के अंदर जा नहीं सकती हैं, आ नहीं सकती हैं कहीं। और कोई हादसा रात के समय हो जाए तो कौन जिम्मेवार है? आप देख सकते हैं गली, और ये इस गली के अंदर लगभग 3 फुट का गैप है। तो रात में अगर कोई गिर जाए उसको गंभीर चोट यहाँ आ सकती है। परंतु
बेपरवाह और लापरवाह प्रशासन है। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मैं चेतावनी दोबारा देना चाहता हूं कि पिछले 5 वर्षों में घरौंडा म्यूनिसिपल कमेटी के कमरों में बैठ कर के जो लूट हुई है, उसकी कांग्रेस की सरकार आने के बाद एक एक पैसे का हम हिसाब लेंगे और जिन्होंने ये घरौंडा को लूट का अड्डा बनाया है उनको उनका जो उचित स्थान है वहाँ पहुँचाने का काम किया। एक एक पैसे का हिसाब लिया जाएगा। जनता की जो गाड़ी कमाई है, एक एक पैसे का हिसाब लिया जाएगा। लेकिन हमने वोट नहीं किसी ने भी काट चक्कर न चक्कर, ठीक है जी। क्यों गरीब बाग वाला कोई देखेगा तो हम करेंगे ना, तो हम नहीं करते किसी का भी, जितना मर्जी कोई आ जाए चक्कर है। तो देख कितने दुखी हैं घरौंडा के लोग, कितने परेशान हैं। इस माता जी का जो है दिल से बद्दुआ निकल रही है। अधिकारियों के चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं, जीना हराम कर दिया है। वीरेंद्र सिंह राठौर ने चेतावनी दी है कि जनता की गाड़ी कमाई को जिस तरह से अधिकारियों ने दफ्तरों में बैठ करके लूटा है, एक एक पैसे का हिसाब लिया जाए। हो रहा है गरीबा ने कौन पूछ रहा है, कोई नहीं पूछ रहा गरीबा ने। साग सब्जी से क्या सब क्या हम दुखी हो रहे हैं चक्कर में, कहाँ से क्या खरीद चक्कर है। अब देख सकते हैं विग कॉलोनी की ये जो मेन गली है, पिछले 1 महीने से नगर पालिका के अधिकारियों की लापरवाही यहाँ सरेआम देखी जा सकती है। मॉनसून के सीजन में गली को उखाड़ कर फेंक दिया। परिवारों का घरों से निकलना दूभर हो गया है। कोई नहीं बोल रहा, जो जामा दिन को कमा कोई नहीं हो जाएगी जाओ। ये सड़क पहले इसके साथ मंजूर हुई थी, ये बना के छोड़ के चले गए। उसके बाद फिर ये सड़क पाड़ के गिर दी। पूरा बुरा हाल हो गया। घास लेके आओ जब गिर जाए, गोबर गिरने जाओ जब गिर जाए। मेरे लिए इतने परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा दुखी है। हाँ जी, बहुत दुखी है जी। हाँ, वीरेंद्र सिंह राठौर पहुंच चुके हैं विग कॉलोनी में। इस विग कॉलोनी में जो मुख्य गली है, जो इस पूरी कॉलोनी को जोड़ती है, नगर पालिका के अधिकारियों की लापरवाही का आलम यहां पर देखा जा सकता है। पूरी गली को मॉनसून के सीजन में उखाड़ के फेंक दिया है। शर्मा जी लगातार आपने भी आवाज उठाई स्ट्रीट लाइटों को लेकर, आप यही रहते हैं? बहुत बुरी हालत है। किस तरह से जो व्यवस्थाएं हैं, दिखाइए ये देखिए किस तरह से, ये देखिए दोस्तों वीरेंद्र सिंह राठौर पहुंचे हैं घरौंडा के स्टेडियम में। ये देखिए लाखों रुपए की लागत से शौचालय बनाया गया है। किस तरह से बर्बाद कर दिए हैं। वीरेंद्र सिंह राठौर पहुंचे हैं, देखिए दरवाजे नहीं है। देखिए ये देखिए हाथ आर पार जा रहा है मेरा। राठौर साहब ये क्या है, ये क्या है? सीधी तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शहर के गणमान्य लोग हैं, देखिए भारी तादाद में उनके साथ शहर के चप्पे चप्पे का निरीक्षण किया जा रहा है। लाखों करोड़ों रुपया किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है शहर में, उसकी ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक एक जगह पर जो है स्वयं वीरेंद्र सिंह राठौर जा रहे हैं। देखिए गेट दरवाजे किस तरह से खोखले हैं, किस तरह से पैसा बर्बाद किया जा रहा है। ये उनसे बात करेंगे। जी, ये लाखों रुपए के शौचालय बनाए गए हैं, दरवाजे नहीं हैं, टाइलें उखड़ गई हैं। भैया पहले तो ये पूछिए कि बनाया क्या है ये? जी, ये क्या है? शौचालय है, कमरे हैं, क्या है? तो यही समझ में नहीं आ रहा। इसके बिल लाखों रुपए के भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, ठेकेदारों ने ले लिए हैं। ये शीशे के बगैर ये क्या है? ये लॉक है, दरवाजा बंद है, दरवाजा बंद है, शीशा है नहीं जी, आर पार इसकी कंप्लीशन हो चुकी है जी। ये बाथरूम है, शौचालय है, क्या है जी? तो भैया अंधेर नगरी चौपट राजा, सारा फोकस है कि मन मर्जी से आप बगैर किसी प्लानिंग के जनता की खून पसीने की कमाई को आप लगाते रहिए और उसमें से कमीशन खाते रहिए। सारा ये खेल पिछले 7 सालों से म्यूनसिपल कमेटी में चल रहा है। पिछले 7 वर्षों से घरौंडा में जो गंदा खेल चल रहा है, आज वीरेंद्र सिंह राठौर ने जो है हल्ला बोल दिया। राठौर साहब ये स्टेडियम के हालात देखिए जरा, ऊबड़ खाबड़ घास है, पानी रुका हुआ है, बच्चे कहाँ खेलने जाएं शहर के बच्चे? देखिए अब ये स्टेडियम बनाया है जी, किसी दृष्टि से स्टेडियम लगता है। कहीं ट्रैक कोई बनाया हो, कोई कोर्ट बना हो, कोई रेस का ट्रैक। स्टेडियम का मतलब क्या है? स्टेडियम का मतलब है जिसमें आपका वॉलीबॉल कोर्ट हो जी,
जिसमें आपका फुटबॉल का ग्राउंड हो, जिसमें आपका जॉगिंग का रेस का ट्रैक हो, आप बताइए, आप पूरा कैमरा घुमाइए पूरा कैमरा दिखाइए, देखिए दर्शकों, ये है घरोंडा का अब यह स्टेडियम। कहीं पे इसमें- ऐसा स्टेडियम शायद विश्व में कहीं देखने को ना मिले। अद्भुत स्टेडियम है घरोंडा में। खट्टर जी बता दें कहाँ बच्चे वॉलीबॉल खेलेंगे, जी कहाँ बच्चे बैडमिंटन खेलेंगे, कहाँ बच्चे रेस लगाएंगे। तो ये स्टेडियम अगर 4 दीवारी किसी प्लॉट की कर दी जाए और उसको स्टेडियम का नाम दे दिया राजकीय खेल परिसर, अब राजकीय खेल परिसर सरकार, राज्य सरकार जवाब दे कि खेल परिसर की डेफिनेशन क्या है जी। स्टेडियम का मतलब क्या है जी। स्टेडियम का मतलब है जहां आपके प्रदेश के बच्चे विभिन्न खेलों की प्रैक्टिस करें और विभिन्न खेल खेलने के लिए आ जाएं, दक्ष हो सके। अब बताइए आप यहाँ क्या खेलेंगे जी। अब बताइए, आप बताइए, कोई क्रिकेट का कोई इन्होंने ग्राउंड बनाया हो, जी। कोई फुटबॉल का ग्राउंड बनाया हो, कोई बैडमिंटन का कोर्ट बनाया हो, कोई जॉगिंग का ट्रैक बनाया हो, जी। कोई रेस का ट्रैक बनाया हो, जी। तो ये किस प्रकार का स्टेडियम है? ऑडिटोरियम का निर्माण स्टेडियम में कर रहे हैं जी। स्टेडियम में बैडमिंटन हॉल का निर्माण होता है, जी। लॉन टेनिस कोर्ट्स का निर्माण होता है। ऑडिटोरियम के निर्माण स्टेडियम के अंदर करना मुझे मेरी समझ से परे है कि ये क्या करना चाह रही है सरकार। कंफ्यूज्ड लोग हैं, इन्होंने देश को भी कंफ्यूज कर दिया, प्रदेश को भी कंफ्यूज कर दिया, घरोंडे को तो पूरा ही कंफ्यूज कर दिया। हमारी कोई शिकायत सुनने वाला है? क्यों? ये तो बैकवर्ड इलाका है, इसमें कोई नहीं सुनता हमारी। क्यों? देखो जी, जो आप जैसे हैं मोदी जाती उनकी तो सुनना, गरीब आदमी की कौन सुने? यूँ तो बताओ। नुमाइंदे बेचारे अपने नहीं काम। हल्ला बोल के तहत अब वीरेंद्र सिंह राठौर पहुंच गए हैं। घरोंडा शहर में फेमस है भूतों वाली फाटक। भाई साहब, ये कीचड़, ये इससे कहते थे कि मिनी बाईपास बनाया जाएगा। बाईपास बन गया। ये करोड़ों रुपए की लागत से मिनी बाईपास बनाया था और ये देखिए कुछ 500-600 मीटर बाईपास ये बनने के बाद ये आज हालात यहाँ पे आप देख सकते हैं। दर्शकों को भी दिखाना चाहता हूँ, प्रशासन को भी दिखाना चाहता हूँ कि ये हालात आज बने हुए हैं जी। ये बिल्कुल कोई जानवरों से भी बदतर जीवन जो है वो जीने के लिए मजबूर हो। इसमें मेरा ये कहना है कि भैया इसके अंदर राजनीति ना करके लोगों के जीवन की सुध बुध लेनी चाहिए। म्यूनसिपल कमेटी को, कॉरपोरेशन के लोगों को, जनता ने जिनको जिम्मेवारी दी है, चाहे वो भाजपा के लोग हैं या म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन हैं या तमाम वो लोग हैं जिनके ऊपर जनता ने विश्वास जताया है, उन लोगों को अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह करते हुए इन तमाम समस्याओं के समाधान को करना चाहिए था। पर 7 साल से क्यों इन समस्याओं के ऊपर कार्य नहीं हुआ, इसका जवाब निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, घरोंडा की जनता को देना पड़ेगा। इस इलाके के लोगों ने भी बताया जी ये लाइटें शो पीस हो गई हैं। शहर में लाइटें बंद आप लगातार देख रहे देखिए, हो। लाइटें लगाना अच्छी बात है, यहाँ ज़रूरत भी है, पर वो सही तरीके से चलनी चाहिए। लाइट का मकसद ये है कि ये हमारा इलाका, इसमें रात के समय कोई हादसा ना हो और हमारी माताएं बहनें लाइट की रोशनी के अंदर आराम से निकल सकें, सुरक्षित रहें। ये मकसद है लाइटों को लगाने का। पर लाइटों को लगाने का लाभ जब ही है जब ये लाइटें चलें। तो करोड़ों रुपए की लागत से पूरे घरोंडा शहर के अंदर लाइटों का निर्माण किया गया, परंतु पूरे शहर में कहीं पे भी लाइटें जल नहीं रही हैं, लाइटों की मेंटेनेंस भी नहीं हो पा रही है। तो ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का जो एजेंडा है वो डेवलपमेंट का एजेंडा नहीं है, वो किसी और एजेंडे पे काम कर रहे हैं। और जब किसी और एजेंडे पे काम होता है तो उसके नतीजे ऐसे होते हैं, ये हो रहे हैं जी। तो ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और आज हम कोशिश कर रहे हैं आप सबके माध्यम से इनको चेताने की, इनको जगाने की कि ये लोग जागें, जो नींद में सो रहे हैं वो जागें और लोगों की सेवा भाव के साथ लोगों की समस्याओं का समाधान करें। और मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इसे अन्यथा ना लेकर के इससे कुछ सबक लेंगे
और लोगों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो आज जिस तरह की हल्ला बोल वीरेंद्र सिंह राठौर ने हल्ला बोला है, उसी के तहत उनका ये भी कहना है कि जिला प्रशासन और सरकार इसको अन्यथा में ना ले, बल्कि सबक ले, जागे और सीखे, ताकि जनता का भला हो सके। दोस्तों, मैं इस वक्त पहुंचा हूं फुरलग रोड पर। शहर का ये जो मार्ग है, ये शहर के पश्चिम दिशा में है। शहर की पश्चिम दिशा में शहर के 2 वार्ड लगते हैं और 8 से 10 कॉलोनियाँ हैं। 40 के करीब गांव हैं। उन गांवों में जाने के लिए एकमात्र ये रास्ता है। इसके हालात आप देख सकते हैं। मॉनसून के दिनों में ठेकेदार की ये करतूत है, इस सड़क को पूरी तरह से उखाड़ दिया है और बरसात जब होती है तो 2 से 3 फुट पानी इस सड़क पर होता है। आज बरसात नहीं है, उसके बावजूद ये हाल है। आप देख सकते हैं कीचड़, गड्ढे, किस तरह से जो है आम जन परेशान है। इधर देखिए कॉलोनियों के लोग। वीरेंद्र सिंह राठौर जो है, जो आज शहर में हल्ला बोल रखा है, जिन्होंने एक वार्ड में जा रहे हैं, एक जो है नागरिक से स्वयं जा कर के मिल रहे हैं। देखिए लोग जो है यहाँ के नागरिक किस तरह से उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत करा रहे हो रहे हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त देख सकते हैं, कितना बुरा हाल है। पूर्व में जो चेयरमैन रहे हैं आज़ाद जी, वो क्या मेन दिक्कत मेन दिक्कत ये अलीगढ़ बढ़ने की आपको दिख रहा है जी। ये हमारा बहुत बुरा हाल हो रहा है। उर्लेकानी जो रहते हैं लाइन से उर्लेकानी, और इन लोगों ने बेवकूफ़ी ये कि इस चमासे के टाइम में ये काम कर दिया जी। क्यों बोलने वाला कोई है नहीं, सरकार अपने मन मर्जी अपने काम करे। लगते हैं यहाँ वार्ड यहाँ 2 लगते हैं, 1 और 2 वार्ड लगता है। कॉलोनियाँ हैं? कॉलोनियाँ कम से कम 5-6 कॉलोनियाँ हैं। 6 और गाँव लगते हैं? गाँव लगते हैं 30 के करीब 40। परेशान है जी। मैं राजीव कॉलोनी में बाबा साहब अम्बेडकर सभा का प्रधान हूँ मैं। हाँ जी, हम बहुत परेशान है। सारे बच्चे बीमार पड़े हैं जी। कोई भी संविधान नगर पालिका ना वो हाल कर दिया, यहाँ गड्ढे खोद दिए हमारे आगे ना, यहाँ थे नहीं। बहुत परेशान है हमारे राजीव कॉलोनी, जैल सिंह कॉलोनी, भट्टा कॉलोनी, जितने भी गाँव हैं बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। और ये बीजेपी सरकार ने हम पर निकल जाए स्टेशन की तरफ, वो हमारे सारे रास्ते बंद कर दिए, द्वार कर दिए 10-10 फुट की जी। ये मुश्किल है। सीधा सरकार के प्रति रोष है यहाँ के बाशिंदों का। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। वीरेंद्र सिंह राठौर पहुँच गया, आज पूरे शहर में हल्ला बोल रखा है। नागरिकों से जो है खुद जा कर के रूबरू हो रहे हैं। वीरेंद्र जी, कहीं कोई, मुझे तो ऐसा कोई इलाका दिखाई नहीं दिया जहाँ पर अधिकारियों ने कुछ तरीके से काम किया हो। देखिए, ये लाइन पार का हमारा इलाका है घरौंडे का। ये लगभग कई हज़ार लोग जो हैं वो लाइन पार यहाँ हमारे यहाँ रहते हैं जी। और ये फुरलग रोड है, इससे लगभग 40 से हमारे 42 गांव जी हमारे हल्के के इस रोड से कनेक्ट होते हैं। अब गांव के भी हमारे लोग दिन रात 40 गांवों से यहाँ इसी सड़क से घरौंडा शहर में आते हैं जी। और हज़ारों लोग शहर के भी इस सड़क का इस्तेमाल करते हैं जी। अब आप देख सकते हैं कि क्या हालात मैं दिखाना चाहूँगा जी, कि यहाँ पर बने हुए हैं। रास्ता नहीं है, कोई व्यक्ति गाड़ी में भी बैठ करके इस इलाके के अंदर नहीं जा सकता। पैदल चलना तो बहुत दूर की बात है। तो किसी भी समय ये हमारी माताएं, हमारी बहनें, ये छोटे बच्चे किसी भी बड़े एक्सीडेंट का शिकार हो सकते हैं। रात के समय तो बहुत ही बड़ा कोई ना कोई हादसा यहाँ घट सकता है। गड्ढे, कितने बड़े बड़े गड्ढे इस सड़क के ऊपर हैं। तो पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने निश्चित रूप से लोगों के जीवन को दुश्वार करने का काम पूर्ण रूप से कर दिया गया है। तो मेरी तो पुनः आप लोगों के माध्यम से अपील है कि सरकार को चेतना चाहिए और राजवीर जी, आम जनता की इन समस्याओं को दूर करने का काम, प्रयास जो है वो भारतीय जनता। आप देख ही रहे हैं क्या है इसमें। बजट के नाम पे सिर्फ कमीशन खोरी हो रही है और कुछ नहीं हो जी। तो इतनी भारी धांधली हो रही है। बिल्कुल, सारी जनता देख रही है जी क्या हो रहा है 7 साल से। ये जो फुरलग रोड है, यहाँ 40 गांव लगते हैं और घरौंडा की जनता भी 3 महीने से सड़क पटी पड़ी है। बारिश हो जाती है और यहाँ पर पानी कीचड़, बिल्कुल बुरा हाल है। सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं।
ये भ्रष्टाचार की इससे बड़ी और क्या तस्वीर होगी। इस सड़क की मिट्टी भी उठा कर ले गए, लेकिन आज तक यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। हमारी एक ही मांग है, अभी आम जन पूरे घरोंडा वासी, यहाँ के वार्ड वासी सारे परेशान है, इस सड़क को जल्दी से जल्दी बनाया जाए। मैं तो इसको एक ही चीज़, इसको एक नाम दूंगा कि पूरे घरोंडे का एक नींबू सा निचोड़ दिया है वीरेंद्र सिंह राठौर जी ने। कि जो बात होती थी कि विकास उठा दे, विकास विकास विकास, ये असली विकास आज हमने आपको दिखाए हैं कि घरोंडा में क्या विकास हुए हैं, पहले क्या विकास थे और अब क्या है। 2 दिन की बरसात में इनके सारे विकास बाहर आ गए हैं और मैं कहूँगा कि विकास पागल हो गया है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, लोग परेशान हो चुके हैं। कुछ तो लोग इस भयंकर बीमारी से और कुछ बीजेपी की इस गंदी नीतियों से लोग बड़े नाराज हैं, परेशान हैं। बस आपके सामने ही है, क्योंकि जो प्रशासन आँख मूंद कर बैठा हुआ है, जबकि उसको ये पता है भी ये गांव इधर 40 गांव लगते हैं, लेकिन वो इस चीज़ को देख नहीं रहे हैं। और आप ये मान के चलो, अगर कोई यहाँ VVIP अगर आना होता तो ये सड़क बारिश में भी रात में तैयार हो जाती। और मुझे बड़ा खेद और बड़ा दुख है कि हमारी CM सिटी में, हमारे जो CM सिटी के जितने भी हलके हैं उनमें CM साहब थोड़ा अगर चंडीगढ़ छोड़कर इधर ध्यान दे तो ज़्यादा बेस्ट होगा, वरना जनता है शायद कुर्सी। नहीं तो दिया था, फिर ये तो मतलब हमारे तक तो नहीं दिया जी सरकार ने, ऑब्जेक्शन कर दिया जी। जिस टाइम 17 MC ने हमारे से ये दिया था जी, ये नहीं वो मतलब सिंदर कोट बीजेपी की सरकार आने तो उठना आना था, उस टाइम में हमारा जी मारते एक जगह दे दी, 17 MC ने राठौर जी मारते एक जगह दे दी, फिर मारता था पोषण दे दी, मतलब कौन सा न्याय है, मतलब हमने क्या गुना करा। ये बात शर्मा जी, जितने हम परेशान है इस बस्ती वाले, इतना कोई भी परेशान नहीं। इस तो हम इस राजीव बस्ती वाले परेशान है, हमारा कोई मर जाए हम का मतलब वो करें, कोई 10 आदमी इकट्ठे हो जाए हमारे ऊपर मतलब छत भी नहीं, कुछ भी नहीं। यानी कि बरसात के मौसम में हम यही रोटी खुआते हैं और ऊपर से मतलब राम बरसा लग रहा है और नीचे मतलब वो हाल है हमारे, कोई चौपाल नहीं, कुछ नहीं। इस सरकार 17 MC ने हमारे से जंगा दी और फिर हमारे देखो मतलब क्यों हुआ हमारे साथ, देख के हमारे से फिर उनको अपना ना मतलब फिर जवाब देंगे।